वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एक्शन में भजनलाल सरकार। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नगर निगम और जेडीएस प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी हुए फर्जी पट्टों की जांच अब राजस्थान सरकार एसीबी या एसओजी के माध्यम से करवाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खारा ने इसके लिए निगम और जेडीए के अधिकारियों को फर्जी पट्टों की सूची बनाकर राज्य सरकार के पास भेजने के आदेश दिए हैं। इसमें अब तक आए मामलों में पेंडिंग रह गए पट्टों में भी फर्जी पट्टे हैं तो उसमें भी जानकारी देने को कहा है। उपचुनावों से पहले कांग्रेस ने कसी कमर 28 लोगों को बनाया सीनियर प्रवक्ता। राजस्थान में आगामी उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपनी मीडिया रणनीति को मजबूत कर लिया है। पार्टी ने 28 सीनियर मीडिया पैनलिस्ट और 34 अन्य पैनलिस्ट की नियुक्ति की है जो विभिन्न टीवी चैनलों पर कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखेंगे। इससे पहले कांग्रेस ने उपचुनाव के सभी 7 सीटों पर ऑब्जर्वर भी लगाए थे। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश के कई वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं को मीडिया में पार्टी की विचारधारा और चुनावी मुद्दों को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है। डूंगरपुर दौरे पर राधा मोहन अग्रवाल। उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रभारी अग्रवाल ने 84 उपचुनाव को लेकर 84 विधानसभा क्षेत्र के गुजरेश्वर, चौधरी और सीमलवाड़ा भाजपा मंडल की बैठक ली। बैठक में प्रभारी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से उपचुनाव की तैयारियों की चर्चा करते हुए उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं 84 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। सरसों में 300, चना में 210 और गेहूं में 150 रुपए क्विंटल एमएसपी की बढ़ोतरी। राजस्थान के किसान खुश। केंद्र सरकार की ओर से कृषि मूल्य और लागत आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद रबी सीजन की 6 फसलों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं, सरसों, चना, जौ, मसूर व कुसुम का समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। गेहूं में 150 रुपए, सरसों में 300 रुपए, चना में 210 रुपए, जौ में 130, मसूर में 275 व कुसुम में 140 रुपए के समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी की गई है। समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लाभ किसानों को आगामी सीजन की फसलों की खरीद में मिलेगा। समर्थन मूल्य पर अधिसूचित फसलें गेहूं, सरसों व चना के राजस्थान में बड़े पैमाने में बुआई होती है। दीपावली से पहले सीकर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। दीपावली के पर्व पर आमजन को शुद्ध, ताजा और स्वस्थ आहार उपलब्ध करवाया जा सके, इसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीकर शहर के जाट बाजार में कई खाद्य प्रतिष्ठानों का टीम ने निरीक्षण किया। खाद्य विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदिग्ध पाए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। इस दौरान विभाग की टीम में शहर के जाट बाजार स्थित घी और तेल की एक दुकान पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध पाए गए घी के सैंपल लेकर जांच के लिए जयपुर स्थित प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के एडवेंचर टूरिज्म में अब नहीं होगी मनमानी वसूली। राजस्थान हमेशा से ही टूरिस्ट के लिए पहली पसंद रहा है, जिससे सबसे खास वजह है राजस्थान का रेगिस्तान, जो कि सबसे अधिक जैसलमेर जिले में है। इसी के चलते जैसलमेर राजस्थान में पर्यटकों की पहली पसंद बन चुका है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अब सुरक्षा मानकों को लेकर भी सख्त हो गया है। इसके लिए अब सम क्षेत्र के मखमली धोरों पर अब एक पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा कैमल सफारी, जीप सफारी, क्वाड बाइक, पैरासेलिंग व पैरा मोटरिंग के सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केवल उन्हीं लोगों को परमिट दिया जाएगा जो लोग तमाम सुरक्षा मानकों को पूरा करेंगे। भाजपा मेरी दुश्मन नंबर 1 उपचुनाव में 7 सीटें हरवाएंगे। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, बीएपी सहित सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेजी से चल रहा है। इसी बीच शुक्रवार को नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा मेरे दुश्मन नंबर 1 है, उपचुनाव में 7 सीटें हरवाएंगे। राजस्थान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 4 जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह मामला अवैध रेत खनन और बजली माफियाओं से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने राजधानी जयपुर समेत टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा में छापेमारी की है। सीबीआई ने इन 4 जिलों में 10 संदिग्ध स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। बाबा विश्वनाथ का वीआईपी दर्शन हुआ सस्ता।
बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी हमेशा ही भक्तों की गुलजार रहती है। पूरे देश में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। देश विदेश में भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनने के बाद वाराणसी और भव्य हो गया है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के साथ साथ गंगा आरती देखने को भी परंपरा है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन से जुड़े नियम मंदिर समिति तय करती है। अब मंदिर समिति ने 2 बड़े बदलाव किए हैं, जिनमें पहला बदलाव है अब भक्तों को दिए जाने वाला प्रसाद मंदिर में ही बनाया जाएगा। यह प्रसाद थोड़ा महंगा होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी पर सवाल उठाना मुश्किल होगा। वहीं दूसरा बदलाव है कि अब मंदिर में वीआईपी दर्शन की सस्ता हो गया है। राजस्थान के बजरी माफियाओं पर सीबीआई का बड़ा एक्शन। राजस्थान में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 4 जिलों में छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यह मामला अवैध रेत खनन और बजरी माफिया से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक इस मामले में सीबीआई ने राजधानी जयपुर समेत टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा की छापेमारी की है। सीबीआई ने 4 जिलों में 10 संदिग्ध स्थानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। सीबीआई ने राजस्थान द्वारा हाईकोर्ट के आदेश पर अप्रैल में बूंदी पुलिस द्वारा मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। यह मामला अब सामने आया जब पुलिस ने शाहरुख नाम के एक व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया जब वह बिना परमिट के एक ट्रक में 40 मीट्रिक टन तेल ले जा रहा था। मामला अपने हाथ लेने के बाद सीबीआई ने 22 जून को पहले दौर की तलाशी ली और 20 लाख रुपए नकद तथा पिस्तौल जब्त की। राजस्थान में जलदाय विभाग का बड़ा एक्शन, 10 दिन में 16,000 कनेक्शन काट। राजस्थान में जलदाय विभाग ने अक्टूबर महीने में 10 दिनों में बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में जल कनेक्शन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। यह अभियान 5 अक्टूबर से चलाया गया। वहीं 16 अक्टूबर तक 18,523 अवैध कनेक्शन की चिन्हित किया गया है, जिसमें से 16,548 कनेक्शन को हटाए गए हैं, जबकि 980 कनेक्शन को नियमित किया गया है। इस अभियान के दौरान भारी पेनल्टी भी की गई है। अवैध कनेक्शन वाले के विरुद्ध 17,11,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके अलावा 12 अवैध कनेक्शनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने का अवसर, 10वीं पास ITI करे आवेदन। इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। इसके लिए कोस्ट गार्ड ने ग्रुप C के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 12,000 पर बहाली की जाएगी। जो भी कोई युवा इन दिनों पर नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं तो 25 अक्टूबर तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। NTET 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया की बढ़ी डेट। शिक्षक पात्रता और CET परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। इन परीक्षा के माध्यम से NTET के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी गई थी। साथ ही उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन के दौरान BEd डिग्री अनिवार्य रूप से हो। इसके लिए कोई भी आवेदन करना चाहते हैं तो exams.nta.ac.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बांग्लादेश सरकार पर अब जिन्ना का बनाएगी जन्मदिन। बांग्लादेश सरकार ने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान और आजादी से जुड़ी छुट्टियों को रद्द कर दिया है। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने इसका विरोध किया है। पार्टी ने फेसबुक पर लिखा, गैर कानूनी सरकार बांग्लादेश बनने के इतिहास को खत्म कर देना चाहती है। यह इतिहास में पाकिस्तान की सोच को थोपना चाहती है। सरकार शेख मुजीब को राष्ट्रपिता नहीं मानती। अब ये जिन्ना का जन्मदिन मनाएंगी। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत, सिर्फ सजा से कुछ नहीं होगा। बाल विवाह की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता की जरूरत है, सिर्फ सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। हमने बाल विवाह की रोकथाम पर बनने कानून के उद्देश्य से देखा और समझा। यह प्रभावित साबित हुआ क्योंकि इसमें कई खामियां हैं। बाल विवाह रोकथाम कानून को पर्सनल लॉ के जरिए बाधित नहीं किया जा सकता। नाबालिगों को जीवन साथी चुनने की आजादी देने से अधिकार का उल्लंघन करती है। सिनवार की मौत, ये दुनिया के लिए अच्छा दिन। हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सिनवार की मौत हो गई, ये इजराइल, अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है। इधर उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि सिनवार के मारे जाने से गाजा में युद्ध समाप्त करने का अवसर मिला है। गाजा में इजरायली हमले सिनवार की मौत हो गई थी। DNA टेस्ट से सिनवार की मौत की पुष्टि हो गई है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।